नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य भी गुस्से से वहां से चला जाता है। उसे ऐसे जाता देख राधिका पीछे खड़े नील से पूछती है, इसे क्या हुआ? अभी इतने गुस्से में क्यों गया है? मुझे नहीं पता दी, लेकिन इतना पता है कि शायद निकिता और बॉस के बीच में फिर से कोई झगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर राधिका भी हाँ में सिर हिला देती है। नील और राधिका भी होटल से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे आदित्य गुस्से से वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार मेहरा मैंशन के बाहर रुकती है। वह अपने कार से बाहर निकलकर विला में बने छोटे से बार की तरफ चला जाता है और एक बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल थी। वो गुस्से से बोलता है, इस लड़की ने अपनी हद पार कर दी है। लगता है इसके अंदर मेरा डर बिल्कुल भी नहीं रहा। मुझे उसे याद दिलाना होगा कि आदित्य मेहरा कौन है। वह गुस्से से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहीं निकिता भी विधि और निखिल के साथ कार में बैठी थी और उसे भी आदित्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन में सोचती है, तुम पहले से भी ज़्यादा घटिया हो चुके हो आदित्य, लेकिन अब मैं पहले वाली निकिता नहीं हूँ। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी विधि की आवाज़ से वह अपने होश में आती है। निकिता, तूने राधिका दी से झूठ क्यों कहा? और तू थोड़ी परेशान भी लग रही है। तभी निखिल उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, ज़रूर उस आदित्य ने ही कुछ किया होगा। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आने लगता है। निकिता, डोंट वरी, मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो आदित्य मुझे परेशान करेगा और मैं चुपचाप उसे सहती रहूँगी। मुझे पलटकर जवाब देना अच्छे से आता है। उसकी बात सुनकर फिर कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ ही देर में वह लोग अपने घर आ जाते हैं। निकिता सीधा बच्चों के रूम में जाती है तो देखती है कि इशिका सुकून से सोई हुई है और इशिता बैठकर अपनी स्टडी कर रही है। निकिता को देखकर इशिता उसके पास आती है और उसे हक करते हुए बोलती है, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी मम्मा। क्या आपने वहाँ पर एंजॉय किया? उसकी बात सुनकर निकिता को आदित्य की याद आने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए कहती है, हाँ मैंने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। अगली बार हम सब साथ में घूमने चलेंगे। वैसे आपको इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। यह बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इशिता, मम्मा मुझे छोटी बच्ची समझना बंद कीजिए और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। निकिता उसके कान खींचते हुए, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मॉम ही रहूँगी। और अगली बार से अगर तुमने इतनी लेट नाइट पढ़ाई करी तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, जैसे तुम मेरी प्यारी ईशी को दे देती हो। उसकी बात सुनकर इशिता मासूम सा चेहरा बनाकर निकिता को देखने लगती है तो निकिता उसके कान खींचते हुए कहती है, चलो अब मुझे भी दिखाओ कि आप क्या पढ़ाई कर रही थी। निकिता इशिता की बुक देखती है और जो चैप्टर इशिता पढ़ रही थी उसे देखने लगती है। उसे देखकर वह कुछ उदास हो जाती है और इशिता से पूछती है, क्या आपको भी आपकी लाइफ में फ़ादर की कमी महसूस होती है? निकिता ने यह इसीलिए पूछा क्योंकि इस स्टोरी में पिता की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। इशिता उसके हाथ से किताब लेकर उसे बंद कर देती है और बोलती है, जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से आप हमेशा हमें संभालती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए हमारे लिए आप भी हमारी मॉम भी हैं और हमारे डैड भी।
आपके होते हुए मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं जानना कि मेरे डैड कौन हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ आप ही हैं। निकिता इशिता की बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया। इस दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ मैं। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, नहीं, बल्कि हम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब बच्चे हैं जिन्हें आपके जैसी मॉम मिली हैं। वी लव यू मम्मा। यह बात सुनकर वह दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो इशिका अपना सिर हिला रही थी। वो बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी देर से जग रही है। उसने इस वक्त पिंक कलर का क्यूट सा नाइट सूट पहना था जिसमें वह छोटी सी गुड़िया लग रही थी। निकिता इशिता को अपनी गोद में उठाकर उसे इशिका के बगल में बेड पर बैठा देती है और बोलती है, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब आप दोनों सो जाओ। पहले आप हमें लोरी गाकर सुनाओ। इशिता भी उसके कंधे पर सिर रख लेती है। निकिता मुस्कुराते हुए उन दोनों को थपकी देने लगती है और लोरी गाने लगती है। निकिता बहुत ही प्यार से उन दोनों का सिर सहलाते हुए उन्हें लोरी सुना रही थी। जैसे ही लोरी ख़त्म होती है तो निकिता देखती है कि दोनों बच्चियां सो गई हैं। वह उन्हें प्यार से बिस्तर पर लेटाती है और दोनों का माथा चूम लेती है और मन में सोचती है, मुझे माफ़ कर देना बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर के से दूर रखा है, लेकिन इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं कभी नहीं चाहती कि उस इंसान का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। इतना सोचकर वह अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने बेड पर लेटते हुए उसे जल्द ही नींद आ जाती है। आज मुझे ज़रूरी काम था, इसीलिए मैंने छोटा एपिसोड दिया है, पर मैं कल आप सभी के लिए बड़ा एपिसोड लेकर आऊँगी। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।